हे एवरीवन, हॉल विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे क्योंकि मैं आप लोगों से लगभग 3-4 दिन बाद बात कर रहा हूँ। आज हम आ गए हैं 26 नवंबर 2024 यानी कि कल दिन मंगलवार के बारे में बात करने के लिए कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के अंदर क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोगों को चलना होगा अपने चार्ट पर। तो यहाँ मैंने ओपन कर लिया है निफ्टी बैंक का 15 मिनट चार्ट। ठीक है, तो पहले आज निफ्टी बैंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो निफ्टी बैंक के अंदर हमने देखा मार्केट ने जो है फ्राइडे के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर चली गई। एंड एज आई अपडेटेड ड्यू टू द थ्रॉट कंजेशन, ठीक है, वो भी पूरा सही नहीं है, बट मैं लास्ट वीक में लास्ट के 2 दिन आप लोगों के लिए मार्केट अपडेट नहीं अपलोड कर पाया था। ठीक है, तो ये वाला मूव मैं आप लोगों को नहीं बताया पाया, हालांकि मैंने टेलीग्राम में चार्ट पोस्ट कर दिया था। आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी वो चार्ट पोस्ट किया है, निफ्टी 50 का किया है, तो आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी के अंदर आज क्या हुआ, मार्केट पंप हुई। शुरुआत में ही मार्केट ने गैप अप के अंदर ही ऑलमोस्ट सारा मूव कैप्चर कर लिया था। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया, एचडीएफसी ने भी अच्छा खासा गैप अप किया, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा मूव ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था मार्केट ने और मार्केट पहुंच गया था पिछले वीक के हाई के ऊपर, तो यहाँ पर मार्केट ने फिर उसके बाद सिर्फ कंसोलिडेशन किया, ज्यादा कुछ किया नहीं। तो मंडे यूजुअली ऐसा हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमें जो है ज्यादा अच्छा मूव ऑलरेडी ओपनिंग गैप में मिल गया था। अब नेक्स्ट क्या प्लान करें। ठीक है, तो देखो प्रीवियस वीक क्लोजिंग तो थोड़ा डिस्टेंट हो गई है क्योंकि मार्केट जो है अब काफी ऊपर वहां से चली गई है, तो हम पहले ऊपर के टारगेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 2 लेवल्स जो है हमारे पास वो है 52,575 और 52,900 का। ठीक है, तो डेफिनेटली उम्मीद रहेगी कि मार्केट अगर ऊपर जाती है इन लेवल्स को टच करे, लेकिन कल क्या हमारा बायस बुलिश रहने वाला है। मैं थोड़ा सा इस बात को लेकर डाइसी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मार्केट ओपन होकर फ्लैट सीधा ऊपर चले जाएगी, बट एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट पहले नीचे की तरफ आए और इस गैप के अंदर वापस से अपनी थोड़ी प्रेजेंस दिखाए कि ये जो मैंने ओपनिंग गैप छोड़ा था इसको थोड़ा फिल कर लेते हैं हल्का फुल्का, एंड देन ऊपर जाना शुरू करे। तो इस केस में अगर बैंक निफ्टी को अपना मोमेंटम मेंटेन करना है, मतलब जिस तरह का पंप आ जाए उस तरह का बुलिश नेचर दिखाना है, तो मेरे हिसाब से 51,550 का जो लेवल रहने वाला है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड आई थिंक प्राइस इससे नीचे नहीं जाए तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि मार्केट अगर यहाँ तक प्रीवियस वीक क्लोजिंग तक आ जाता है, 51,135 तक भी आ जाता है, तो प्राइस तो ऑलरेडी बुलिश ही रहेगा। बट ये मोमेंटम मेंटेन करने के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट को वापस 1,000 पॉइंट्स नीचे करेक्शन करना चाहिए। करे तो आप कुछ कर नहीं सकते, बट जब तक मार्केट है 50,790 यानी कि लगभग लगभग मान लो 50,800 के ऊपर है, मार्केट में हम बुलिश ही रहेंगे। हमारा जो बायस रहेगा वो बुलिश ही रहेगा ट्रेड्स को लेकर। बट अगर मार्केट कल ऐसा कर दे रहा है तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी स्टॉक्स के अंदर एंट्री लेने के लिए एंड इंडेक्स के अंदर भी स्विंग पोजीशन या फिर कोई ऑप्शन स्प्रेड बनाने के लिए। बाकी हमारे नॉर्मल टारगेट्स रहेंगे कल के लिए 52,575 या 52,900। 52,900 से ऊपर के अभी टारगेट्स में मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट कल ही कल में इतना ऊपर चला जाएगा। वो भी अभी यहाँ से 700-800 पॉइंट ऊपर है, काफी ज्यादा है। आज तो देखेंगे हम लगभग लगभग जो गैप ओपन था वो लगभग लगभग 800-900 पॉइंट्स का था, तो ऐसा डेली नहीं होता। बट ऐसे गैप के बाद यूजुअली या तो बेरिश मूव आता है और या फिर मार्केट कंसोलिडेट करती है। ठीक है, तो कल के लिए हमारा ज्यादा कुछ नहीं चेंज है, इसमें प्लान सेम रहेगा, बायस बुलिश, लेकिन शुरुआत के करेक्शन में हम बेरिश नहीं होंगे, ऐसा हम प्लान करके चलेंगे। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर देखो ये चार्ट था जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी चार्ट किया। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 24,090 आ जाए मार्केट। आज पूरे दिन में मार्केट ओपन ही जो है 24,250 के आसपास हुई, सो दैट वाज दैट वाज रियली ए गुड मूव। अब 24,090 की कुछ खास जरूरत नहीं, तो इसको हटा देते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, जो लेवल्स रहेंगे वो है 24,600 के और 24,750। ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट वीक से ही ये लेवल्स मैं बता चुका हूँ, तो आई होप कि ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि 24,600 और 750 क्यों है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जब अगर मार्केट नीचे आती है, निफ्टी 50 अगर नीचे आता है तो ये प्रीवियस वीक क्लोजिंग के पास आ सकता है, जो कि हमारा रहने वाला है 23,900 के आसपास। मार्क अगर आप लेवल देखोगे 893 का पहले से ही मार्क है, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। ठीक है, तो आपके लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है कि मार्केट अगर इस लेवल के पास फेक आउट करके जाती है तो ठीक है, तो ऊपर की तरफ बुलिश हो जाएंगे, लेकिन अगर इसके नीचे आती है देन मार्केट यहां तक आने की संभावना है और इसके बाद ऊपर जा सकती है। निफ्टी 50 में एज सच मोमेंटम लॉस नहीं होगा अगर मार्केट 23,900 तक आता है मेरे हिसाब से। बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटी है, इसलिए बैंक निफ्टी को 250-300 पॉइंट ज्यादा करेक्शन में जा नहीं रहा हूँ, बट निफ्टी 50 जो है यहाँ से आराम से 200-250 पॉइंट का करेक्शन कर सकता है। ठीक है, ओवरऑल ये वाला लेवल अब तो कुछ खास नहीं रहा, आप इस लेवल को हटा सकते हो या कल के लिए रख लो इंट्राडे के लिए यूज करने के लिए। ये हमारा है
11 नवंबर का हाई है, इसको मार्क करके रखना चाहो रख लो, कोई खास इतना इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। अब हमारे लिए थोड़ा बहुत लेवल ये पड़ेगा 6 नवंबर का हाई, कुछ 24,000 आप कह सकते हो 500 के आसपास। 24,500 वैसे एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो उसे तो वैसे भी आपको थोड़ा संभल कर ट्रीट करना चाहिए। 24,500 का ध्यान रखना, बाकी ओवरऑल हम बुलिश ही रहेंगे निफ्टी 50 पर एक करेक्शन के साथ। ये हमारा निफ्टी 50 का कल का प्लान रहने वाला है। फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखो फिन निफ्टी अभी तक इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग जो है आपका इंडेक्स रह रहा है, क्योंकि ये लगभग लगभग अपने नवंबर हाई नहीं अक्टूबर हाई के पास भी पहुंचने वाला है। तो कोई भी प्राइस एक्शन अगर अपना इस मंथ का तो नया हाई बना ही रहा है, बल्कि पिछले मंथ के हाई को भी ब्रेक करने या उसके आसपास पहुंच जाए, तो उसका मतलब उसके अंदर स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है। तो ये चीज फिन निफ्टी पहले भी दिखा चुकी है, क्योंकि फिन निफ्टी उतनी ज्यादा नहीं गिरी जितनी निफ्टी 50 गिरी थी। तो अगर हम देखें बिल्कुल सही लेवल से मार्केट पलट के आई, ठीक है। एक अच्छा खासा आज हमें जो है करीब करीब लगभग लगभग 450 पॉइंट्स का गैप अप देखने को मिला। मार्केट कंसोलिडेट, ये मैं बैंक निफ्टी वाले चार्ट में बता ही चुका हूँ कि जब बड़े गैप्स आते हैं उसके बाद मार्केट या तो वापस गिर के गैप फिल करती है या कंसोलिडेट होती है, ठीक है। तो अभी आपके लिए बुलिश टारगेट जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक 24,255 का, एक 24,380 का। दोनों ही लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर की तरफ टारगेट करने के लिए बहुत अच्छे हैं। अक्टूबर हाई के ऊपर ज्यादा उम्मीद मैं कल के लिए नहीं कर रहा हूँ, कुछ चेंज होता है तो कल वाली अपडेट में हम बताएंगे। बाकी नीचे की तरफ अगर ये प्राइस आता है तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट बहुत ज्यादा ना गिरे, लेकिन अगर गिर जाए करेक्शन करता है तो इसके नीचे बिल्कुल ना जाए। 23,727, मतलब ये 300 250 300 पॉइंट नीचे करेक्शन करने अगर आती है, आई डोंट थिंक कि कल आना चाहिए, मे बी नेक्स्ट 2 से 3 दिन के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। फिर निफ्टी के अंदर मैं ज्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, एक तो इसके अंदर स्ट्रेंथ है, ऊपर से अपने पिछले मंथ के हाइस के इतनी पास है, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा पहला हाफ यहीं कहीं थोड़ा इस आसपास ये घूमे और फिर ये ऊपर जाना शुरू कर दे। फिर निफ्टी के अंदर मैं अलग कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ जो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी लेवल्स आपके सामने है चार्ट में, नीचे वाले लेवल्स तो आप हटा भी सकते हैं, इनका कुछ खास काम नहीं है। साथ में एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, पहले आप ये समझ लें कि एक सेबी रिसर्च एनालिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि मैं जो भी बोलूंगा वो सच ही हो जाएगा, है ना। मैं बोल सच रहा हूँ बट हो जाएगा सच ये नहीं पता ना, क्योंकि दिस इज एन एनालिसिस, जो हमारी प्रिडिक्शन होती है कि कल क्या होने की संभावना है, उसमें हमारे कौन से लेवल्स काम कर सकते हैं, करेंगे या नहीं वो कोई नहीं जानता। वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, करे कि नहीं करे, जैसे लास्ट वीक के हमने आज डिस्कस करे कि करे कि नहीं करे। तो बाकी ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ये एजुकेशन लेवल के लिए है और इनका पर्पज आपके पास अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, जो कि आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के अंदर हेल्प कर सके आपको अपने डिसीजंस लेने में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें अपने कुछ स्टॉक्स भी देख लेते हैं यहाँ पर, जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे। अगर उन स्टॉक्स के बारे में हम देखें तो पहले तो मैंने रामको सीमेंट जो लास्ट मंथ डिस्कस किया था वो आप देख सकते हो। रामको सीमेंट जो है हमने कुछ यहाँ पर 800 850 रुपए के आसपास देखा था। 850 रुपए के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर बुलिश मोमेंटम है और ये ऊपर जा सकता है। ये 15% ऊपर अभी चल रहा है। हालांकि इसका टारगेट हमारा पहला 890 का था, वो कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद भी इसने बुलिश मोमेंटम जारी रखा। तो रामको सीमेंट बहुत अच्छी और सक्सेसफुल ट्रेड रही। अभी लास्ट वीकेंड पे मैंने कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स बताए थे, आज लगभग सभी स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। एसबीआई आप देख सकते हो, यहाँ से लगभग लगभग 40 पॉइंट ऊपर था। 831 का शॉर्ट टर्म टारगेट था, वो भी कंप्लीट हो गया, अभी थोड़ा ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर मैं कोई नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ठीक है। एचडीएफसी बैंक तो हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, वो लगभग लगभग अपने नए हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज द गुड न्यूज। यहाँ पर अब आप इसको देख सकते हो, अगर ये 1800 के ऊपर लगातार ट्रेड करता है तो फिर 2000 वाला मेरा टारगेट जो मैंने पिछले महीने से बताया हुआ है, जब प्राइस लगभग यहाँ था, तो वो भी जो है आने की संभावना हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने बात करी थी एनएमडीसी की। एनएमडीसी आज गैप अप ही ऊपर ओपन हुआ, कोई बात नहीं, थोड़े करेक्शन करेंगे तब हम इसके अंदर जो है नई एंट्रीज देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है दो स्टॉक और बात किए थे, एनएमडीसी था और हमारा जो है एसबीआई था, एक और बैंक था आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक, इसके अंदर भी गैप अप ओपन हुआ और मार्केट 1311 के लगभग 1315 का टारगेट था हमारा, और ये 1311 जो है ऑलरेडी पहुंच चुका है, ठीक है। बाकी दोनों स्टॉक भी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और मुझे आप लोग कमेंट करके ये बताना कि ये जो 5 स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताए थे, इन 5 स्टॉक्स के अंदर आप लोगों को सेटअप मिला कि नहीं मिला, क्योंकि पांचों के पांचों आज जबरदस्त पंप हुए, ठीक है। तो
पांचों स्टॉक के अंदर आप लोगों ने अगर फॉलो किया था तो आपको सेटअप मिले नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करो और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और ओपनिंग गैप की वीडियो भी मुझे ध्यान है, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का आया है। टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ है, तो वो टारगेट अचीव करो। टारगेट क्या है वो भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप लोग जाके उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, उन्हें बोलेंगे तो वो भी लाइक करेंगे, तो वो टारगेट अचीव हो ही जाए। ठीक है, मैं आप लोगों को मिलूंगा कल शाम 7 बजे नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होल्ड विद प्रियांक, हैव गुड टाइम।